महाराज। मेरी जाना में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है? पिछले जन्म में मुझे बड़ी बहन ने मार डाला था, पर इस बार मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। अच्छा बजाती है। दीदी को अच्छी सेवा ना देने के लिए अलग महल में भेज दिया गया। जैसे ही ये गाना खत्म होगा, मैं महाराज से उसकी रिहाई मांगूंगी। वाह वाह, बहुत वाह खूब। वाह वाह, क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। महाराज, महाराज, क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी की पत्नी कितना शानदार वाद्य बजाती हैं, है ना? प्रधानमंत्री ल्यूकस आपकी पत्नी मधुर संगीत बजाती है। बिल्कुल उन्हीं की तरह। वाइन ले आओ। बताइए उपहार के तौर पर क्या दिया जाए? हम आपको निराश नहीं करेंगे। तारीफ के लिए शुक्रिया महाराज। मेरी दीदी इस महल में 10 साल से है। अमीलिया, घर में जा। एक गरीब रखेल की बेटी हो, मुझसे अच्छी जिंदगी कैसे जी सकती है? प्रधानमंत्री की पत्नी बनी बैठी है और मैं तेरी बड़ी बहन राजमहल में जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हूँ। एहसान फरामोश कहेगी, अब तू मर पे रह। कैदी लेडी विक्टोरिया ने दरबार में एक अपराध किया है, इसलिए उन्हें मौत की सजा दी गई। इतना सुंदर चेहरा, अफसोस की बात है। मैं दीदी के लिए पूरी जिंदगी लड़ती रही और उन्होंने मेरे साथ क्या किया? अमीलिया, 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 अमीलिया। पिताजी, बड़ी माँ, ये क्या हो रहा है? मैं तो मर चुकी थी ना। तेरे बड़े पर निकल आए हैं। बड़ी बहन की शादी के बारे में नहीं सोचा? बड़ी बहन का विवाह? तो टर्नर परिवार की तरफ से विवाह का प्रस्ताव आया है। मतलब मेरे विवाह से पहले मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें पता है ना, ल्यूकस अमीर नहीं है, न नाम है न रुतबा, और तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन की शादी उससे हो? सच में? बिल्कुल पहले की तरह आप लूकस से मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहते हैं ताकि विक्टोरिया महल में राज करे। पिताजी, बड़ी माँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। फिर ये शादी का प्रस्ताव? रुकिए, किसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी? विक्टोरिया, मुझे जीने का फिर से मौका मिला है और इस बार मैं बनूंगी प्रधानमंत्री की पत्नी। पिताजी, माँ, टर्नर परिवार गरीब है लेकिन लूकस होनहार है। उसका भविष्य उज्जवल है। मेरी बात सुनिए, मुझे उनसे शादी करनी है। अच्छा, विक्टोरिया तो हमेशा लूकस से दूर भागती थी, पर अब उससे शादी करना चाहती है। मतलब पुनर्जन्म सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है। पुनर्जन्म सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है। बेवकूफ लड़की, महाराज अगले महीने से अपने लिए पत्नी ढूंढना शुरू करेंगे। तू इतनी सुंदर है कि आसानी से चुन ली जाएगी। मुझे बस एक अच्छा और पढ़ा लिखा पति चाहिए माँ। महल का जो चुनाव है उसमें अमेलिया को जाने दो माँ। अमीलिया, क्या तुम हिस्सा लेना चाहोगी? बड़ी माँ, माँ को बचा लीजिए। वैद्य को बुला के उनका इलाज करवा दीजिए। ये बस एक रखेल है, मरती है तो मर जाए। अमीलिया, प्रेम पे भरोसा मत करो, ताकत को लक्ष्य बनाना। ताकत ही सब कुछ, उसके जरिए सब कुछ मिलता है बेटी। तुम समझ रही हो ना बेटी? समझ गई माँ, मैं सब समझ गई। दीदी को मिलने वाली दौलत और शोहरत मैं नहीं ले सकती। मेरे भविष्य का फैसला मेरा परिवार करेगा। इस बार इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। माँ, आपने सही कहा था। मैं मेहनत करूंगी और इस बार सबसे शक्तिशाली इंसान को चुनूंगी ताकि मेरा ओहदा सबसे बड़ा हो। मेरी बहन ने तुम्हें ये बहुत खास मौका दिया है। भविष्य में अगर तुमने महाराज का दिल जीत लिया तो हमारे परिवार का भी फायदा होगा। ध्यान रहे, हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, भले ही तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन तुम भी एक अच्छे भविष्य की हकदार हो। इससे मुझे खुशी ही मिलेगी। महल में जीवन अच्छा नहीं है। महाराज बहुत ही सख्त है और वहाँ मरोगी बहुत दर्दनाक मौत। मैं आपकी दी हुई सीख कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन महल में चुनी जाने वाली लड़कियाँ जायज बेटियाँ होती हैं और मैं तो नाजायज हूँ। अगर महाराज ने हमें... अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। आज से तुम्हें अपनी माँ का नाम और एक जायज बेटी का हक मिलेगा। परिवार की इज्जत बहुत जरूरी है। पिताजी, आप इसे जायज बेटी का ओहदा कैसे देंगे? हमारे परिवार के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पिताजी, आप दोनों का शुक्रिया।
पर मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मुझे चुन भी लिया गया तो मैं उसके बदले में क्या दूंगी? लेकिन तहखाने में बहुत से रत्न पड़े हैं, लेकर उनका इस्तेमाल करो। लेकिन क्यों? नहीं पिताजी, वो सब मेरा दहेज है ना। दीदी, परिवार की इज्जत सबसे जरूरी है। तुम अपने फायदे के लिए परिवार की इज्जत दांव पे कैसे लगा सकती हो? विक्टोरिया, तुम्हारा होने वाला ससुराल साधारण है, आखिर वो इतने आभूषणों का क्या करेंगे? क्या हम वैसे ही रहेंगे? आप सब देख लेना, मेरे लूकस भी भविष्य में महान बनेंगे और मुझे रखेंगे सर आंखों पर। ये क्या कर रही हो? एमिलिया, तुम्हें क्या लगता है महल में तुम्हें चुनकर रातों रात महारानी बना देंगे? क्या कहना चाहती हो दीदी? लगता है सिर्फ मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये बेवकूफ एमिलिया, ये अब तक नहीं जानती कि महल में इसके साथ क्या होने वाला है। तुम इस मौके को हाथ से मत जाने देना। ओह, वैसे सुना है महाराज को हरे रंग के कपड़े बहुत पसंद है, तो अगर हरा रंग पहन लिया वो तुम्हें भीड़ में भी चुन लेंगे। पिछले जन्म में विक्टोरिया हरी पोशाक पहन के गई थी और उसका चुनाव हुआ था, पर इतनी जरूरी बात ये मुझे क्यों बता रही है? तुम्हारा शुक्रिया दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है, फिर हरा रंग जरूर पहनना। बेनेट परिवार का बड़ा दामाद कैसा अजीब सा लग रहा है। और ये साथ में क्या है? डोली भी नहीं है। वही तो, बाप रे। कैसा परिवार है तुम्हारा? ना तुम कोई दहेज लाए हो, ना उपहार लाए हो, और ऊपर से इतनी घटिया बग्घी में आए हो। क्या तुम मेरी बेटी को ढंग से रख भी पाओगे? ससुर जी, कौन सी बेटी अपने घर से सुंदर सी डोली के बिना विदा होती है? अगर तुम डोली नहीं ला पाए तो आज ये शादी नहीं होगी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें चुनकर गलती की, वरना तुम ये शादी बुझाओ। पिताजी, कठिनाइयों को पार करके ही हमें तरक्की मिलती है। थोड़े कष्ट भी झेलने पड़े तो कोई बात नहीं। जब लूकस एक विद्वान बन जाएगा तब वो हमारा एहसान मानेगा। सुनो विक्टोरिया बेटी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये गरीब लड़का विद्वान बन पाएगा? माँ, चिंता मत कीजिए। भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं और कहा कि मेरे सुनहरे दिन बस आ ही गए हैं। तुम्हारे सुनहरे दिन जरूर आएंगे, पर वो रखेल की बेटी महल में जाने वाली है। दौलत और शोहरत ये सब उसे मिलने वाला है। कोई बात नहीं माँ, उसे जाने दीजिए। क्या पता वो जिंदा लौट कर ही ना आए। बदतमीज लड़की, मेरी मालकिन के जैसे हरे कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे की तुमने? हमारी मालकिन ड्यूक परिवार की दूसरी बेटी है और हमारी महारानी की बहन है। एक छोटे अधिकारी के परिवार से आने वाली कैसे इनके साथ खड़ी हो सकती है? मुझे माफ कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप मुझे माफ कर देंगी। माफी चाहिए? अगर मैंने माफी नहीं दी तो? सुनो बेथ, इसे तुरंत सजा दो। जी बिल्कुल। मेरे अतीत में महल में होना बड़ी बात थी, लेकिन लेडी एमा ने मुझे मारा, इतना मारा कि 2 महीने तक मैं घायल रही। ठीक हुई तब रानी और उसकी बहन महल पे राज कर रही थी। माँ, एक बात याद रहे, चुनाव के दिन एमिलिया को हरा रंग ही पहनाना। इस बार मैं उसे अपमान का मजा चखाऊंगी। मैडम, मैडम, दुल्हा शादी में बैलगाड़ी में बैठकर आया है। बड़ी मैडम तो बहुत शर्मिंदा हो गई। अब इस बात की चर्चा पूरे शहर में होगी। ये तो बस शुरुआत है। उसे ससुराल पहुंचने तो दो और उसे उसकी सास से मिलने दो, फिर आएगी असली मुसीबत। अच्छा है, वो उससे लायक है। लेकिन लूकस तो बहुत ज्यादा होनहार है। अगर वो आगे जाकर विद्वान हो गए तो बड़ी मैडम विद्वान की पत्नी कहलाएंगी। अगर उस समय मैंने लूकस का हौसला नहीं बढ़ाया होता तो उसकी प्रतिभा परीक्षा में निखर कर नहीं आ पाती। छोटी मैडम, मैडम ने कहा ये हरी पोशाक आपके लिए है। महल के चुनाव में यही पहनना है। वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है और हेयरपिन भी बहुत सुंदर है। सच में मैडम, आप इसमें सुंदर लगेंगी। बड़ी माँ को शुक्रिया कहना, पर मैं तो सादे कपड़े पहनती हूँ और मैं यही पहन कर जाऊंगी। मैं बस ये पोशाक आपको देने आई हूँ। क्या पहनना है ये आप तय कीजिए। अब मैं चलती हूँ। मैडम, बड़ी मैडम ने तो कहा था ना कि महाराज को हरा रंग बहुत पसंद है, तो आप पहन क्यों नहीं रही हैं? कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही थी? शायद वो झूठ नहीं बोल रही थी, पर उसने सच जरूर छुपाया है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। मैडम, एक बुरी खबर है मैडम। किसी ने वो सारे कपड़े काट दिए जो आप पहनना चाहती थी। अब बस ये एक हरे रंग की ड्रेस बची हुई है। चलो ठीक है,
तुम्हारा बहुत मन है ना कि मैं ये पोशाक पहनूं, तो अब मैं इसे ही पहन कर जाऊंगी। इस बदतमीज लड़की ने आखिर हरे कपड़े ही पहने। हाँ, चल चल महारानी, अपनी शक्ल देखी है तूने? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरी मालकिन के जैसे कपड़े पहनेगी? मिस एमा बहुत नाइंसाफी कर रही हैं। आखिरकार ये महल है। वो रानी की बहन है, उसने अगर किसी को थप्पड़ मारा या जान से भी मारा तो रानी उनका ही साथ देंगी। घूर क्या रही है? मालकिन देखिए, एक और बेचारी आ गई। लेडी एमा, ये गलत फहमी है। लेडी एमा से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। आपके सामने मैं बहुत साधारण हूँ। आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं। हाँ, अगर ऐसी बात है तो मुंह छुपाकर अंदर क्यों बैठी हो? मालकिन, वो जानबूझकर आपको धोखा दे रही है। बेट सुनो, उसे बाहर निकालो, मैं खुद देख लेती हूँ वो कितनी सीधी है जो अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। मालकिन, ये तो हरे कपड़ों में ही है। सूजी, तुम ये पोशाक पहन लो। क्या? विक्टोरिया और उसकी माँ चाहती है कि मैं इसे पहनूं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सही कहा मैडम, लेकिन मेरे ये नौकरानी के कपड़े बहुत सादे हैं। ये कपड़े आप पर नहीं खिलेंगे। पागल कहेंगी। अगर तुम महाराज होती तो खूबसूरती से सजे हुए भीड़ में तुम सबसे पहले किसे देखती? हाँ, समझ गई। मरना चाहती है क्या? बेथ, उसे बाहर निकालो और उसकी जुबान खींच लो। ठीक है मालकिन। ए, बाहर निकल। आप गलत समझ रही हैं। मैं इस समारोह की उम्मीदवार हूँ और ये मेरी दासी है। दासी है? ये दासी है तो इतनी अच्छी पोशाक कैसे पहन रखी है? और तुम गरीबों की तरह आई हो? मुझे बेवकूफ समझा है? मैं बस एक गरीब नाजायज औलाद हूँ। मेरे घर में मेरे साथ नौकरानी से भी बदतर सलूक होता है। ये पोशाक मेरी सौतेली माँ ने पहनाई थी ताकि महाराज मुझे ना चुने। बदकिस्मत लड़की, इस नालायक के साथ मुझे राजा के सामने पेश होना होगा। मालकिन, भले इस नाजायज लड़की ने सादे कपड़े पहने हुए हैं, पर दिखने में बहुत सुंदर है। अगर ये आपकी विरोधी बन गई तो क्यों ना हम इसे अच्छा, वो आपने कपड़े बदलवा दिए मैडम। किसने सोचा था महारानी की बहन यहाँ चुनाव के लिए आएंगी? महारानी 5 सालों से महल में है और उनका कोई बच्चा नहीं है। इसके इलाज के लिए ड्यूक को कोई औषधि भी नहीं मिली, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी को यहाँ भेजकर महारानी की कमी पूरी करना चाहते हैं। मेडिसिन वैली के वैद्य, सुना है चिकित्सक जेवियर बहुत गुस्सैल है। वो किसी नौसिखिए को नहीं रखेंगे? नहीं, उनके पास एक नौसिखिया है, पर वो उसे ढूंढ पाते हैं या नहीं ये मुझ पर निर्भर करता है। हमारी मालकिन ने इसे थोड़ी बदतमीजी कर दी। इस चाय को माफी के तौर पर स्वीकार कीजिए। ये पी लूं क्या? प्यास लगी है। तुम मेरे साथ चाल चलना चाहती हो और लगता है मैं इसमें फंस जाऊंगी। मैं भी एक कप पी सकती हूँ? मुझे भी प्यास लगी है। ऐसे घबरा क्यों रही हो? जहर तो नहीं मिलाया ना? ये एक महल है, यहाँ पे कौन जहर देने की हिम्मत करेगा? देखा, नहीं है जहर। और क्योंकि मैंने इसे छुआ है, मैं ही पी लेती हूँ पहले। हाँ हाँ, पियो पियो, पक्का मरेगी। बाद में मुझे मत कहना। अब तो आपको यकीन हो गया ना मिस बेनेट? अगर आप अब भी नहीं पिएंगी तो आप ड्यूक परिवार का अपमान करेंगी। ये मतलब इसमें जहर नहीं है ना? ये जहर नहीं है, पर ये कामुकता को बढ़ाता है। एमा बड़ी चालाक लोमड़ी है। लगता है मुझे ये पीना ही पड़ेगा। इसने तो सच में पी लिया। आप में से कोई भी नहीं चुना गया। बहुत देर हो रही है, हम थक गए हैं। बाकी की लड़कियां आप देख लेना। महाराज, बस ये एक आखिरी गुट देख लीजिए। एमा बस आने ही वाली है। मुझे ध्यान रखना होगा वो महाराज को प्रभावित कर सके। महिलाएं अंदर आएं। नीले कपड़े वाली, आपका नाम क्या है?
मैं हूँ अमेलिया, शाही सुरक्षा के सेनापति ईथन की दूसरी बेटी, जिया जिनके 7वें युग में जन्मी। महाराज, हरी पोशाक में जो बीच में खड़ी है वो मेरी बहन एमा है, उसे चुनिए। नहीं, वो नहीं। रुकिए महाराज, इन्हें चुनते वक्त गुण और परिवार का ध्यान रखना जरूरी है, सिर्फ सुंदरता काफी नहीं। ये पसंद है हमें। बस चुनाव ही तो करना है, रानी थोड़ी बनाना है। पर सोचिए अगर ये गुणी निकली तो महारानी के ओहदे का क्या होगा? कब तक संभाल पाएंगे आप उसे? अमेलिया बेनेट इस समूह में से चुनी गई हैं। आपका शुक्रिया। महाराज की सदा जय हो। दवाई का असर अब तक क्यों नहीं हुआ? ये सब क्या है? लेडी ग्रे साहब ने दरबार की तौहीन की है। सिपाहियों, इन्हें ले जाओ और सजा दो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, किसी ने चाय में जरूर कुछ मिलाया है। आपको वो चाय किसने दी? इसने दी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एमिलिया ने अपनी चाय इसे पीने के लिए दी। हाँ हाँ, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे बचाइए। क्या ये सब सच है? मैं निर्दोष हूँ। वो चाय लेडी एमा की दासी लेकर आई थी। झूठी कहेगी। मैंने वो चाय कब भिजवाई थी? यहाँ मौजूद सभी लोग, क्या किसी ने ऐसा देखा? किसी ने भी? महाराज, एमा ऐसा काम कैसे कर सकती है? सच को परखिए महाराज। आप तो सच में बहुत हिम्मत वाली है। इनका शरीर तो तप रहा है। जल्दी कोई राजवैद्य को बुलाओ। महाराज, दवा के कारण दोनों महिलाओं की काम उत्तेजना बढ़ गई है। इसके असर के बाद होश में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेडी अमेलिया अब तक होश में रही, यह काबिल तारीफ है। मैं कभी भी महाराज के सामने बदसलूकी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने होश में रहने की बहुत कोशिश की। पर महाराज, वो औषधि मैंने नहीं दी थी। आप बस आराम कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। हेनरी जी। इन्हें आराम कक्ष में ले जाइए। महाराज, जब से हमारा राज्य बना है, किसी भी महिला को जांच के बिना कोई ओहदा नहीं दिया गया है। महारानी, हमारे ख्याल से आपको खुद की फिक्र करनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? आपकी बहन ने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाया, उसकी क्या सजा दे? मेरी बात समझिए महाराज, ये सब कुछ जरूर मेरी नौकरानी ने किया होगा। हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए उसे कहा गया होगा। लेडी अमेलिया, आपका क्या कहना है? क्या एमा ने आपको चोट पहुंचाई? बताइए, हम आपका साथ देंगे। देते हैं। अभी मैं ऐसे ओहदे पर नहीं हूँ कि इन्हें दुश्मन बना लूं। महाराज, लेडी एमा और मैं आज से पहले कभी नहीं मिले हैं। मुझे यकीन है कि इनकी दासी ने ही ये सब किया होगा। अच्छा, इसे अपनी औकात पता है। अच्छा, सैनिकों, एमा की सहायक को ले जाओ और उसका सर कलम कर दो। महारानी कर्तव्य में चूक गई, उनका महीने का खर्चा रोक दो। आपकी दया के लिए धन्यवाद। रही बात लेडी अमेलिया की, वो बहुत ही कोमल और आज्ञाकारी है। हम उनसे खुश हैं। हम इन्हें एक खिताब देना चाहते हैं। प्रिय। बड़ी मैडम घर आ गई है। तो मैंने परिवार की बड़ी घर आ गई है। कैसे छोटी बग्गी में आई है, जरा ध्यान तो देखो। और इसके गहने हैं ना, अच्छे कपड़े हैं। स्वागत है बेटी। पिताजी, माँ, लूकस और मैं आपसे मिलने आए हैं। वैसे अमेलिया की कोई खबर मिली? महल के चुनाव में उसका क्या हुआ? जल्द पता चल जाएगा। एक गरीब रखेल की बेटी कैसे चुनी जाएगी? अगर चुनी भी गई तो क्या? जब वो वापस आएगी तो मार खा कर ही आएगी। देखो तो देखो, ये छोटी बेटी आ गई। ये तो बेनेट परिवार की छोटी बेटी है ना? ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है।
ऐसा कैसे हो सकता है? इसने हरी पोशाक पहनी थी, फिर भी सजा नहीं मिली। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेलिया का चुनाव ही नहीं हुआ है? मैडम रीड, जी महाराज। लेडी अमेलिया आज बीमार हो गई थी, तो आराम करने के लिए हमने उन्हें घर भेजा है। तुरंत हमारा आदेश और कुछ तोहफे बेनेट निवास ले जाइए, और ध्यान रखिए लेडी अमेलिया का अच्छे से ख्याल रखा जाए और उन्हें कोई कमी ना हो। जी महाराज। आप निश्चिंत हो जाइए महाराज। इसके जैसी गंवार को महाराज भला कैसे चुनेंगे? बस एक बात का अफसोस है कि इसे मार नहीं पड़ी। वहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? मैडम आ चुकी है, अदब से सर झुकाओ। मैडम? वो भी अमेलिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम बनने का नाटक करने की? इसकी सजा मौत है। मुझे पता है इसकी सजा मौत है, तो फिर मैं ऐसा नाटक कैसे कर सकती हूँ? जब किसी का चुनाव होता है तो महल की तरफ से आदेश आता है। तुम तो थकी हारी अकेले ही लौट आई और परिवार को कोई आदेश भी नहीं मिला। ये कैसी मैडम हुई तुम? महाराज की कृपा से वो जल्दी लौट आई है, उनका आदेश भी बस आता ही होगा। मैडम, एक गिरी हुई नौकरानी मुझसे बहस करती है। कोई है जो इसे सबक सिखाएगा? देखते हैं फिर कितनी जुबान चलाएगी। दीदी आप गुस्से में हैं। मुझे चुनाव में भेजकर आपको अफसोस है। मुझे लगता है तुम मुझसे और मेरी शादी से बहुत जलती हो, इसीलिए ये नाटक कर रही हो ताकि तुम भी मशहूर हो सको। अमेलिया, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? इस वजह से परिवार की कितनी बदनामी हो सकती है। पिताजी, घुटने टेक। तू वहाँ सिर्फ चुनाव के लिए गई थी और समझ रही है कि महारानी बन गई है। महाराज अंधे नहीं है, आखिर वो कैसे तुम जैसी लड़की को चुन सकते हैं? दीदी चाहो तो मेरा अपमान कर लो, पर महाराज के बारे में गलत मत बोलो। माँ, पिताजी जरा देखिए इसे, ये अभी भी मुझसे बहस कर रही है। सैनिकों, इसे सबक सिखाओ। देखते हैं उसके बाद कैसे मुझे रुक जाओ। लेडी अमेलिया को मारने की हिम्मत कैसे हुई? शाही आदेश आया है। महाराज के आदेश से सैनिकों के कप्तान इथन बेनेट की दूसरी बेटी अमेलिया बेनेट को, जो कि है सुशील और सम्माननीय, उन्हें उपपत्नी के रूप में चुनकर प्रिय का खिताब दिया जाता है और 3 दिन में महल में आना है। ये है शाही आदेश। चुनी गई रानियों में से इस बार सिर्फ आपको ही खास खिताब मिला है। आपने महाराज को प्रभावित किया है। आपको बहुत बधाई लेडी अमेलिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इथन बेनेट और हमारा पूरा परिवार लेडी अमेलिया का स्वागत करते हैं। तुम्हारा चुनाव हो गया है और तुम्हें मार नहीं पड़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! लेडी अमेलिया का ओहदा बहुत ऊंचा है, उनसे बदतमीजी कैसे कर सकती हो? घुटनों के बल झुककर उनसे माफी मांगो। पिताजी, आपने मुझे मारा। पूरी जिंदगी आपने मुझे कभी डांटा तक नहीं, लेकिन इस रखैल की बेटी की वजह से। रुको विक्टोरिया, आगे कुछ मत कहना। मैं चुप नहीं रहूंगी। अमेलिया, तुम्हारा महल में चुनाव हो गया तो क्या हुआ? इस परिवार की बेटी के नाते दौलत और शोहरत की भूखी हो। तुम्हें तो मेरी जैसी होना चाहिए, किसी विद्वान से शादी करनी चाहिए। जब लोग सफल हो जाएंगे तो मैं एक अफसर की पत्नी कहलाऊंगी। दीदी, क्या आप कह रहे हैं कि महाराज से शादी करना लूकस से शादी करने से बुरा है? तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे माता पिता उस सौतेली बहन का साथ क्यों दे रहे? कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगता कि महल में जाकर वो सब कुछ हासिल कर लेगी? अच्छा बस करो, अब तुम्हारी बहन बड़े ओहदे पर पहुंच गई है, उनसे विनम्रता से पेश आना। उसे कोई भी ओहदा मिल जाए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ, अगर वो राजमहल में पहुँच भी गई तब भी महाराज का प्यार उसे नहीं मिलेगा। महाराज, एक और चुनाव का समय है। अप्सरा से भी सुंदर। महाराज, राजमाता ने खास कहलवाया है कि ड्यूक का परिवार तब से हमारे साथ है जब से ये राज्य बना। भले ही महारानी आपको वारिस नहीं दे पा रही हैं, फिर भी उन्हें सम्मान देना होगा। हमने लेडी एमा को महल में रखा है, ड्यूक के लिए इतना सम्मान ही काफी है। राजमाता को और क्या चाहिए? महाराज, मैं तो बस एक राजदूत हूँ, मैं आपके फैसलों में दखल नहीं दे सकता।
देखिए ना मैडम, सुंदर सी डोली आ रही है। सूजी, शांत हो जाओ। बग्गी नीचे रखो। मुबारक हो लेडी एमा, महाराज ने आज रात के लिए आपको चुना है। कृपया आइए। रुको। अरे अमीलिया, तुम भले ही मुझसे चुनाव के दिन जीत गई, तो क्या हुआ? महाराज को हमारे परिवार की कद्र है और इसीलिए वो मेरी भी कद्र करते हैं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे जीत नहीं पाओगी। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, लेडी एमा के सामने मेरी क्या औकात। इस बात का ध्यान रखना। अब चलो। मैडम, आप निराश तो नहीं है ना? किस बात के लिए? एमा केवल अपने परिवार के दम पर जीती है। क्या सच में उसे उनका प्यार मिल पाएगा? अब ये तो हम कल ही देखेंगे। अगर ये खास डोली कल वापस नहीं लौटी तो? लौटेगी, जरूर लौटेगी, वरना लड़कर महाराज से हासिल कर लेंगी। महाराज की सवारी आ रही है। अरे वाह, देखो सूजी, ये जुगनू कितने सुंदर हैं, हाँ, है ना? मैं आपके लिए कुछ जुगनू पकड़ती हूँ। आप यहीं रुकिए। महाराज, मैडम, हमारा प्यार पाने का ये तरीका बड़ा पुराना है। पुराना ही सही, पर लेडी अमीलिया की खूबसूरती काबिले तारीफ है। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? चलिए ऊपर आ जाइए। महाराज, महाराज, आपकी इतनी हिम्मत! पसंद नहीं आया? मैंने कुछ गलत किया क्या? अगर हमें खुश करना चाहती हैं, तो और भी आसान तरीके हैं। महाराज, आइए ना। जान, आप आज थोड़ी जल्दी में लग रही हैं। महाराज, आप किस बारे में सोच रहे हैं? आपके कपड़े भीग गए हैं, इसलिए मुझे आपकी चिंता है। आप मेरी बात का दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। आप तो बड़े नटखट हैं। पूरी दुनिया में किसी ने भी हमें आज तक नटखट कहने की गुस्ताखी नहीं की, पर जाने मन काफी निडर है। लेडी अमीलिया के नाम आदेश है। महाराज की इच्छा अनुसार ये घोषणा की जाती है कि लेडी अमीलिया बड़ी सम्मानीय और शालीन है। उन्होंने अच्छी सेवा की है और महाराज को खुश किया है। उन्हें आज से उपपत्नी बनाया जाता है। हम आभारी हैं। ये लीजिए आपका आदेश। ये महाराज को लुभाएगी और मेरी बराबरी करने की हिम्मत कर रही है। ये क्या? अरे बाप रे, आपको तो बहुत ज्यादा लगी है। परेशानी की बात नहीं, बस दिखने में डरावना है। महाराज ने आपको केवल पसंद नहीं किया, आपके लिए बहुत सारे तोहफे भी भेजे हैं। ये फूल कितने सुंदर है ना? आपके परिवार वाले तो इनके सामने बहुत गरीब हैं। यहाँ बड़ी मैडम होती तो उनका चुनाव होने के बावजूद उन्हें तोहफे नहीं मिलते। महल में आगे बढ़ने के लिए तोहफे ही काफी नहीं है। लूकस, बहुत देर हो गई है। मुझे लगता है हमें अब आराम करना चाहिए। विक्टोरिया, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? माँ, चालाक लोमड़ी तेरे बेटे को रिझा रही हो? माँ जी,
हम दोनों की शादी कब की हो गई है, इसीलिए हम थोड़ा समय। किस बात का समय? कितनी बार तुम्हें बताना होगा? जब तक इसकी परीक्षा खत्म नहीं होती है कोई फालतू नाटक नहीं। अगर वो परीक्षा में अव्वल नहीं आए तो क्या करोगी? हाँ लूकस, कुछ तो कहो ना। अगर सच में मेरी बेटी की चिंता है तो अभी अपने घर जाओ और दहेज ले आओ। ध्यान रहे कि ये अच्छे से खाई पिए, इसे स्वस्थ रखो। कितना गरीब और बेकार इंसान है। अगर मुझे पता ना होता कि ये परीक्षा में अव्वल आएगा तो मैं इसे कब का छोड़ देती। महारानी की जय हो। महारानी हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। उठ जाइए, लेडी एम्बर आ रही है। लेडी एम्बर जय हो। वो हमेशा स्वस्थ रहे। मैं महारानी को प्रणाम करती हूँ। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सब बैठ जाइए। शुक्रिया महारानी। तो आप है मशहूर लेडी अमीलिया। आपको मेरा विनम्र प्रणाम। तुम तो बहुत सुंदर और कोमल हो। तुम्हें देखकर मुझे मेरे समय की एक रानी याद आ गई, इसलिए महाराज को तुम पसंद हो। जबान संभाल कर। लेडी एम्बर ही महाराजा का सच्चा प्रेम है। इसने ग्रीन माउंटेन पे उन्हें बचाया था। इसकी बराबरी कौन कर पाएगा? ग्रीन माउंटेन? लेडी अमीलिया, आज से महाराज की अच्छे से सेवा करना, शाही वंश को बढ़ाना ही हमारा काम है। मैं महारानी की सीख याद रखूंगी। बदतमीज लेडी अमीलिया, तुम महारानी का अपमान करोगी? तुम ये अशुभ फूल बालों में लगाकर क्यों आ गई? तुम महारानी को जानबूझकर श्राप दे रही हो। महारानी अपने गर्भपात की वजह से बीमार है, उन्हें ये सब पसंद नहीं, और एमा बड़ी चालाकी से उन्हें भड़का रही है। महारानी, लेडी अमीलिया को अभी ओहदा मिला और आपका अपमान कर रही है। महारानी, इसे सजा मिलनी चाहिए ताकि सब समझ जाए। बहन सही कह रही है, लेडी अमीलिया ने अपमान किया है, इनका ओहदा वापस ले लेना चाहिए। अगर मेरी माने तो महल में अशुभ चीजें लाने के लिए इसे दूसरे महल भेज देना चाहिए। गार्डियंस भले ही सफेद रंग के हों, पर उनका मतलब अच्छा शगुन होता है। मैं महारानी का अपमान नहीं करना चाहती थी। अभी भी झूठ बोल रही है। महाराज, सरहद से खबर है। ड्यूक पियर्सन व्हाइट माउंटेन पर जीत हासिल करने के बाद आपके आदेश को अनदेखा कर वहां से चले गए हैं और पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहे हैं 10,000 सैनिकों के साथ। व्हाइट माउंटेन का युद्ध भले ही जीत गए पर नुकसान बहुत हुआ है। ड्यूक जीत के इतने भूखे हैं कि उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं। महाराज, मैंने सुना है कि लेडी एमा महल में समस्या खड़ी कर रही हैं। वो चाहती हैं लेडी अमीलिया को सजा मिले। यकीन नहीं होता। ड्यूक ने मेरा आदेश मानने से इनकार कर दिया और उनकी बेटी भी वैसी ही है, लापरवाह और घमंडी। महल चलो इसी वक्त। इसने सरेआम महारानी का अपमान किया है। इसे 50 कोड़े मारो। महारानी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। महारानी, समझाइए इन्हें। मारो इसे। रुक जाइए, चाहिए। महाराज, आप यहाँ कैसे? अगर हम नहीं आते तो आप लेडी अमीलिया को कोड़े मार मार कर मार नहीं डालती। ऐसे किसी को पाना बेहद मुश्किल है जो हमारी बराबरी का। हम इन्हें मरने नहीं दे सकते। प्रिय, यहाँ आखिर हुआ क्या था? बताइए हमें, हम सब ठीक कर देंगे। आपने जो फूल मुझे दिया था, मैंने उसे सीने से लगा के रखा था। क्या पता था कि इससे महारानी को बुरा लग जाएगा। लेडी एमा ने मुझे थप्पड़ मारा, शायद वो सही थी। पर एक शाही तोहफे का अपमान करना, इसकी सजा क्या हो सकती है? ये फूल महाराज का तोहफा है। पहले क्यों नहीं बताया? बस कीजिए। हमारा आदेश है, इनका रवैया अमान्य है। शाही तोहफे के अपमान के लिए इन्हें सहायक बनाया जाए। 1 महीने की कैद और आधे साल की तनख्वाह रद्द। नहीं महाराज, मुझे नहीं पता था ये शाही तोहफा है, वरना मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करती। महाराज। महारानी, आपने हमेशा इंसाफ का साथ दिया है, इसलिए रानी महल को संभालने की जिम्मेदारी आपको दी गई थी। महाराज, लेकिन आज आपने अपनी बहन को इतना घिनौना काम करने दिया।
हम बहुत निराश हैं। महाराज, महाराज, एक बार मेरी बात तो सुनिए। ये हमारी भूल थी। हमें लगा कि वो फूल कोमल और सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह, पर कभी सोचा नहीं कि वही आपको चोट पहुंचाएंगे। महाराज, ऐसा मत कहिए। बात यह है कि दूसरे आपको नहीं समझते। कहा जाता है लोग आपके पोशाक से आपको आंकते हैं। मेरे जैसी औरत हमेशा गिरी नजरों से देखी जाती है। ऐसी बात है तो हम आपको सबसे बेहतरीन चीजें दिलवाएंगे, फिर देखते हैं कौन आपका अपमान करता है। सेवकों, ये आभूषण तो उपपत्नी के ऊपर के औहदे वालों के लिए है ना? मैं इसके योग्य नहीं हूँ। हम कह रहे हैं आप योग्य हैं, तो आप योग्य हैं। महाराज, आप बहुत अच्छे हैं। क्या कहा? महाराज ने आज भी उस लेडी अमीलिया को चुना? एमा, शांत हो जाओ। दीदी, कैसे शांत हो जाऊं? कई दिनों से महाराज उसी के पास जाते हैं, तो ये साफ है वो हमारे परिवार को अपमानित कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए मैडम। पिताजी ने मुझे भेजा ताकि मैं हमारे परिवार का सम्मान बढ़ाऊं। अरे बहुत हुआ। तुम्हें पता है ना तुम यहाँ क्यों आई हो? तो फिर मुझे निराश मत करो। ड्यूक की फैमिली का सिर मत झुकाओ। दीदी, लेकिन मैं क्या करूं? बस मेरी एक और मदद कर दीजिए। मैं सालों से इस महल में हूँ। महाराज किसी महिला के लिए ऐसे कभी नहीं तड़पे हैं। जब तक अमीलिया यहाँ है तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। दीदी, तो फिर उसे रास्ते से कैसे हटाएं बताइए। आगे क्या करना है ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। लेडी अमीलिया, महारानी ने आपको तुरंत स्वान महल में बुलाया है। ये लोग मुझे एमा के कक्ष में ले जाना चाहते हैं। लेडी एमा को क्या हुआ है? बेगैरत कहीं की पूछनी क्या है? मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से है। महाराज, महारानी, एमा का चेहरा किट ग्रास खाने से प्रभावित हो गया है। वो बहुत ही विषैला पौधा होता है। भले ही इन्हें औषधि दे दी जाए मगर चेहरा अब ठीक नहीं होगा। दीदी, महाराज, ये सब लेडी अमीलिया ने किया है। मुझे इंसाफ चाहिए। चिंता मत करिए, हम आपको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। पर ये बताइए कि लेडी अमीलिया के खिलाफ आपके पास सबूत हैं? महाराज, सच को परखिए। उनके कैद में जाने के बाद से मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, तो मैं इन्हें किसी भी प्रकार का जहर कैसे दे सकती हूँ? रसोई में जो हुआ बताओ। कल मैं रसोई में गई थी मालकिन के लिए सूप लाने। मैंने वहाँ लेडी अमीलिया की नौकरानी सूजी को भागते हुए देखा। इसी ने जहर दिया होगा। क्या ये सच है? मैं निर्दोष हूँ। मैं तो मैडम के लिए नाश्ता लाने रसोई में गई थी। मैंने तो किट ग्रास को छुआ भी नहीं। बकवास बंद करो। महाराज, मेरे ख्याल से अगर इसे सबक नहीं सिखाया तो ये जुर्म कबूल नहीं करेगी। सैनिकों, इस सहायक को घसीट के ले जाओ और सख्ती से पूछताछ करो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कसम से इसमें मेरा या मैडम का कोई भी हाथ नहीं है। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। महाराज, महारानी, मेरे पास इसका हल है जिससे पता लग जाएगा कि इसके पीछे कौन है। मैंने एक बार एक प्राचीन लिपि में पढ़ा था, किट ग्रास के संपर्क में आने वाला उसे तुरंत धोकर नहीं निकाल सकता। अगर गुनहगार समर ग्रास के रस को फिर से छुए तो उसकी त्वचा नीली हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। और इसी तरीके से सच बाहर आ जाएगा। सही कहा ना मैंने? और आरोपी पकड़ा जाएगा। अच्छा सोचा है आपने। बिल्कुल। सैनिकों, बेगुनाही साबित करने के लिए पहले मैं आना चाहूंगी।
सूजी, यहाँ आओ। देखिए ना मैडम, मैंने कहा था ना, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया। किसे पता ये तरीका काम करता है या नहीं। अगर लेडी एमा को यकीन नहीं है तो उन्हें भी ये आजमाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक महिला की खूबसूरती बहुत जरूरी है। मैं खुद का ये हाल क्यों करूंगी? क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कई बार इस महल में मैंने चोर को शोर मचाते देखा है। देखते हैं इस बार क्या होता है। महाराज, एमा मेरी छोटी बहन, वो ऐसा नहीं। तो नहीं ही किया होगा, क्यों ना करके देख ले। लेडी एमा के लिए तुरंत पात्र लाया जाए। जी। नहीं, नहीं। देखा, मैंने क्या कहा था? चोर मचाता है शोर। लेडी एमा, आपने कई बार एमिलिया को फंसाना चाहा। बताइए क्या सजा दे आपको? आपने कई बार एमिलिया को फंसाना चाहा। बताइए क्या सजा दे आपको? महाराज, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मेरे साथ भी गलत हुआ। दीदी, कृपया मेरे लिए कुछ कहिए। महाराज, इसे माफ कर दीजिए महाराज। चुप रहो, हम सिर्फ सबूत पर भरोसा करते हैं। एमा ने एमिलिया के खिलाफ साजिश की, सबूत सामने है। इन्हें तुरंत दूसरे महल भेजो। महाराज, महाराज, 600 मील दूर से आवश्यक सूचना आई है। हमारे ड्यूक ने तियांग के राजा को हरा दिया है। उन्होंने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया है। महाराज, हमारे ड्यूक ने तियांग पर जीत हासिल कर ली है और साथ ही दोनों राजाओं को मौत के घाट उतार दिया है। हमारी सेना की ये बड़ी जीत है। वाह, बहुत खूब। हमारे राज्य का नसीब इतना अच्छा है कि हमें ड्यूक जैसे इतने महान सेनापति मिले। हम वाकई किस्मत वाले हैं। महाराज, एमा को माफ कर दीजिए। मेरे पिता के समर्पण को ध्यान में रख के माफ कर दीजिए। ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। हाँ महाराज, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। खैर, एमा की हरकतों से इतना भी नुकसान नहीं हुआ, पर चेतावनी के रूप में एक सजा दूंगा। आपको 6 महीने की कैद सुनाई जाती है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। एमा के पास लेडी एना जैसे शक्तिशाली लोग हैं और वो मुझे हटाने की कोशिश करती रहती है। मैं अपनी बर्बादी का इंतजार नहीं कर सकती। महारानी, लेडी अमीलिया आपसे मिलने आई है। आने दो उससे। जी महारानी। लेडी अमीलिया, आइए। महारानी को मेरा प्रणाम। बहुत रात हो गई है, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आज रात यहाँ अपनी वफादारी साबित करने आई हूँ। ओह, बच्चा खोया है, आपका बहुत रक्त बहाव हुआ है। अब आप बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए आपने अपनी बहन को बुलाया है। पर बेचारी एमा का चेहरा बर्बाद हो गया है। कैद से छूट जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या प्रस्ताव है? किट ग्रास का सच में कोई इलाज नहीं है, पर हम जहर को जहर से काट सकते हैं। ये औषधि उसके चेहरे पर लगा दीजिए और उसका चेहरा ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा, ये औषधि बहुत प्रभावशाली है। थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कीजिएगा। अगर एक साथ ज्यादा लगा दिया तो जान भी जा सकती है। राज वैद भी जो ना कर पाए वो तुम कर सकती हो। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज मेरे पास है। ये बांझपन दूर करने वाली औषधि है, बस इसे लेने की जरूरत है। फिर आप महाराज के पास जा सकती हैं। एक बेटा जरूर होगा आपका। क्या इससे मुझे बेटा हो सकता है? तुम पर भरोसा कैसे करूं? एमा ने मुझे कई बार जहर देना चाहा, पर सफल नहीं हुई। इसका कारण आप नहीं समझी। छोटी थी तो काफी बीमार रहती थी और मुझे बचाने के लिए ग्रीन माउंटेन पर भेज दिया गया था। और वहाँ जाकर मैं मास्टर जेवियर की शिष्या बन गई। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था।
और इसीलिए आज मैं जिंदा हूँ। क्या ग्रीन माउंटेन? ये रहा सबूत। इससे साबित होता है कि मैं उनकी शिष्या हूँ। आपको यकीन ना हो तो इसकी जांच करवा लीजिए। क्यों कर रही हो मेरी मदद? मैं गरीब घर में पैदा हुई थी। मैं जानती हूँ इस विशाल महल में मैं अकेली नहीं हूँ, पर फिर भी चाहती हूँ आपकी सुरक्षा मुझे मिले, जिससे मैं शांति से रह पाऊँ। 6 महीने से भी कम समय में आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर आपको अपना प्यार बांटना नहीं पड़ेगा। बस आप ही काफी होंगी। रही एमा की बात, आखिर वो आपकी बहन है, उसका चेहरा ठीक करना है या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। ठीक है, तुम्हारी ये वफादारी मुझे स्वीकार है। रानी ने आपको नुकसान पहुंचाया, फिर भी दवाई देकर उन्हें बचा रही हैं। किसने कहा मैं उसे बचा रही हूँ? एमा को तो महारानी ने पहले ही छोड़ दिया है। मैंने तो बस अपना प्रस्ताव रखा है। मतलब आपने, इससे आपको कोई मुश्किल या परेशानी तो नहीं होगी ना? बताइए मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। चिंता मत करो, सिर्फ मैं ही महाराज को बेटा दे सकती हूँ, और तब तक वो मुझे छू भी नहीं सकती। अब चले। ग्रीन माउंटेन? अच्छा, ग्रीन माउंटेन। महारानी की जय हो। एक अच्छी खबर आई है। क्या महाराज मिल गए हैं? जी महारानी, ग्रीन माउंटेन पे महाराज पर हमला हुआ था, पर एक कुशल औरत ने उन्हें सही सलामत बचा लिया है। वो उन्हें उपपत्नी बनाकर महल में साथ ले आ रहे हैं। ग्रीन माउंटेन? एक प्रतिभाशाली औरत? ऐसा तो नहीं, उस वक्त लेडी अमेलिया ने ही ग्रीन माउंटेन पर महाराज की जान बचाई होगी। अगर ऐसा है तो महाराज, आपको मेरा प्रणाम। सही वक्त पर आए हैं आप। सरहद से आए युद्ध के संदेश को पढ़ा? माना कि ड्यूक ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, पर वो लापरवाह होते जा रहे हैं। वो लगातार हमारी नाफरमानी कर रहे हैं। महाराज, ड्यूक की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। हमें एक और सेनापति के बारे में सोचना चाहिए जो ड्यूक का मुकाबला कर सके। आपकी नजर में है कोई इसके काबिल? ईथन बेनेट ने कभी नाफरमानी नहीं की, और मुझे लगता है वो इस पद के लिए योग्य भी हैं। ईथन बेनेट? वो लेडी अमेलिया के पिता है ना? जी हाँ, लेडी अमेलिया से आप बहुत प्रभावित हैं। ये सभी दरबारियों को पता है। बेनेट परिवार आपकी इज्जत करता है। वो पूरी ईमानदारी से आपका साथ देंगे, ऐसी मुझे आशा है। आपने बिल्कुल सही कहा। फिर हम ईथन बेनेट को बड़ा ओहदा देकर प्रोटेक्टर का खिताब देते हैं, ताकि वो सरहदी सैनिकों को संभाले। महाराज, बहुत बुरी खबर है। महाराज, रानियों के महल से खबर आई है कि लेडी एमा की अचानक मौत हो गई। क्या कहा? एमा! 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 मेरी बहन, ऐसा कैसे हो गया? एमा! महाराज, मुझे अपने परिवार के लिए इंसाफ चाहिए। राजवैद्य लेडी एमा का परीक्षण कर रहे हैं। कृपया अपना ख्याल रखिए। बताइए, आखिर हुआ क्या है? आज सुबह मैं लेडी एमा को पोशाक पहनाने आ रही थी। जब यहाँ आके मैंने देखा तो उनकी लाश पड़ी हुई मिली। महाराज, महारानी, लेडी एमा की मौत जहर से हुई है। हे भगवान, आखिर लेडी एमा के साथ ऐसा कौन कर सकता है? अगर दोषी नहीं पकड़ा गया तो सभी को खतरा हो सकता है ना? राजवैद्य, इन्हें किस जहर से मारा गया? वो कौन सा जहर था? लेडी एमा के चेहरे पर जो दाग थे वो तेजी से सुधर रहे थे। लगता है इनका इलाज किसी जहरीली दवा से किया जा रहा था। बेचारी लेडी एमा, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। चेहरा तो ठीक हुआ नहीं और जान भी चली गई। यकीन नहीं होता। लेडी एमा को ये दवाई किसने दी? लेडी अमेलिया, तुमने कहा था ना वो दवाई कि ग्रास के जहरीलेपन को ठीक करेगी, और एमा को कुछ नहीं होगा। फिर ये कैसे हो गया? क्या आप भूल गई कि कल मैंने आपसे क्या कहा था? कल? लेडी अमेलिया, आप क्या छिपा रही हैं हमसे? ये किस तरह की घटिया हरकत की है? महाराज, यकीन कीजिए, कल मैंने महारानी को 2 तरह की औषधियाँ उपहार में दी थी। एक थी गर्भ धारण करने की दवाई, और दूसरी थी एमा के चेहरे को ठीक करने की दवाई। गर्भ धारण करने की दवाई? मैंने साफ साफ कहा था कि इसे कम मात्रा में ही देना है। अगर ज्यादा मात्रा में दिया गया तो जान का खतरा है। बकवास! इस दवाई को देते वक्त तुमने किसी खतरे की बात नहीं की थी। महाराज, आप तो मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं ना। राजवैद्य भी 2 साल से मुझे ठीक नहीं कर पाए। एमा मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद थी। मैं उसे खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? सही कहा, महारानी एमा की बहुत चिंता करती थी।
ये हम सबने देखा है। वैसे भी वो एमा को क्यों मारना चाहेंगी? दूसरी तरफ लेडी अमीलिया और एमा हमेशा से दुश्मन थे, उनकी कभी नहीं बनी। महारानी, कल मैंने वादा किया था कि आपको ठीक करने में मदद करूंगी। 6 महीने में आप फिर से माँ बन पाएंगी। आपके लिए एमा बस एक रास्ते का कांटा थी। आप तो खुश होंगी कि उससे जान छूटी। क्या बकवास कर रही हो? मेरी बहन को जहर देकर मार डाला। तुम्हारी दवाई पर मैं क्यों भरोसा करूं? महाराज, लेडी अमीलिया को दवाइयों की काफी जानकारी है। उनका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। आपको भी खतरा हो सकता है महाराज। सही कहा, लेडी अमीलिया राजवैद्य से भी ज्यादा बेहतर है। उसे सबको खतरा हो सकता है। महाराज, हमें लेडी अमीलिया के कक्ष से वही जहर की डिब्बी मिली है जिसकी वजह से हमें लगता है कि मिस एमा की दर्दनाक मौत हुई है। यकीन नहीं होता, आप पर इतने एहसान किए, आपके पिता को भी खिताब देने वाले थे, फिर भी महल में जहर छुपाने की हिम्मत की। ऐसे घिनौने इंसान को मैं अपने करीब नहीं रख सकता। किसी को दोषी बनाना हो तो आप कारण ढूंढ लेते हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। लेकिन महारानी, इतनी जल्दी खुशी मत मनाइए। अपनी बहन को मारने के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। महाराज, देखा इस जहरीली नागिन को? मौत के कगार पर भी मुझे धमकी दे रही है। महाराज, मुझे और ड्यूक की फैमिली को इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। अफसोस की बात है, माना कि लेडी अमीलिया ने हमें बहुत खुश किया, लेकिन आखिरकार वो एक खिलौना ही है। सैनिकों, लेडी अमीलिया ने ऐसा गुनाह किया है जिसे माफ नहीं कर सकते। उन्हें सजाए मौत। क्या तुरंत जाना होगा? पहले इन्हें सलाखों के पीछे डाल दो। बिल्कुल नहीं, कृपा करके मेरी मैडम को छोड़ दीजिए। मारना है तो मुझे मारिए। मैंने लेडी एमा की दवाई बदली। सूजी, मैंने किया है। मैं उनसे नफरत करती थी, उन्होंने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था, इसलिए मैंने उनके चेहरे की दवाइयाँ बदली। सब कुछ मैंने ही किया है, मैडम ने कुछ भी नहीं किया। सूजी, बेवकूफी मत करो। मैडम, जब तक आप जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा है। मैं ही सबकी जिम्मेदार हूँ। माफी महाराज, मुझे सजा दीजिए। एहसान फरामोश नौकरानी। सैनिकों, इसे बाहर ले जाके जान से मार दो। जी महाराज। सूजी, सूजी, सूजी। आप एक नौकरानी को भी नहीं संभाल पाई, उससे खून भी करने दिया। सजाए मौत तो नहीं, पर सजा जरूर मिलेगी। इनके खिताब छीन लिए जाए और दूसरे महल भेज दिया जाए। अब इस बात की चर्चा पूरे शहर में होगी। सच में मैडम, आप इसमें सुंदर लगेंगी। समझ गई। देखिए ना मैडम, सुंदर सी डोली आ रही है। सब कुछ मैंने ही किया है, मैडम ने कुछ भी नहीं किया। अमीलिया, लेडी अमीलिया, क्या इस महल में बूढ़ी होना गवारा है तुम्हें? बाहर निकलना चाहती हो? अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। बहुत खुश हैं। सही अनुमान लगाया। बुद्धिजीवियों से बातचीत अच्छी लगती है। आपने इतनी बार मेरी मदद की है, इतना मुश्किल भी नहीं था। अनुमान लगाना आसान था। वैसे मैं कहाँ मदद कर रही हूँ? मुझे लगता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। महारानी की जगह लेनी है। उसने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाला है, उससे बदला लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? गर्भधारण की दवाई। महारानी, अगर ये औषधि काम करती भी है तो भी आपकी तबीयत खराब है। गर्भवती होने पर हालत और बिगड़ सकती है। डरने की क्या बात है? खतरा तो उठाना ही पड़ता है। मरने से पहले महाराज को और हमारे परिवार को एक वारिस देना चाहती हूँ। बधाई हो महारानी, आज आपकी नब्ज एकदम ठीक चल रही है। ये गर्भवती होने का संकेत है। बधाई हो आपको। ऊपर वाले की कृपा है। आप अपने गर्भ में महाराज के वारिस को पाल रही है, वो जरूर युवराज बनेंगे। महारानी, महारानी, कुछ गड़बड़ है। दूसरे महल से खबर आई है कि लेडी एम्बर अब क्या हो गया? गर्भवती है। क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? क्या एमिलिया और एम्बर एकजुट हो गए?
प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। नहीं नहीं, उठ जाइए। दोनों सही वक्त पर आए हैं। आप दोनों की कोख में हमारा बच्चा है। इसकी खुशी में हम 3 दिन जश्न मनाएंगे। क्या कहना है आपका? जैसे महाराज की इच्छा। ये उत्सव सबके लिए है ना, तो क्या महाराज अमीलिया को भी कोई तोहफा देंगे? वो महल में जीवन सख्त है। मैंने सुना है गम में वो बीमार पड़ने लगी है। वो बीमार है? जी महाराज। क्यों ना इस मौके पे उन्हें माफ किया जाए। महाराज की प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और अमीलिया की जान भी बच जाएगी। आपको ये सुझाव कैसा लगा महाराज? लेडी एम्बर नर्म दिल की है, पर महाराज आपको याद होगा ना मेरी छोटी बहन को किसने मारा? आप भूले नहीं ना महाराज? हाँ, हमें याद है। आप जानती हैं ना अमीलिया दिल की कितनी साफ है। मानती हूँ एमा के मामले में उन्होंने आपसे बातें छुपाई। उसने झूठ बोला। मैं अब गर्भवती हूँ। अगर वो जहरीली नागिन बाहर आ गई तो पता नहीं कल को क्या होगा। महाराज, आप सच में ये खतरा उठाना चाहते हैं? महारानी की बात में दम है। माफी देना जायज है, पर अमीलिया जश्न में नहीं आएगी। महाराज, और कुछ नहीं सुनना हमें। जरा हमारी अमीलिया को तो देखो। इसके चेहरे से ज्यादा चमक तो इसके कपड़ों में है। तुम्हें क्या लगता है महाराज तुम्हें अभी भी पसंद करेंगे? महाराज तो कब का भूल गए तुझे। फिर ये सब नाटक क्यों कर रही है? महाराज का साथ नहीं है तो क्या हुआ? मैं खुद से भी बाहर निकल सकती हूँ। हाँ, कुछ भी बोल रही है। अच्छा, तो सुनो। महाराज, महाराज बहुत बुरी खबर है। महाराज बहुत बुरी खबर है। घंटी बजाकर आपको चेतावनी दी गई थी कि राजमाता बेहद बीमार है। राजवैद्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माँ को आखिर हुआ क्या है? ये एक महामारी है। क्या कहा? महाराज, ये महामारी फैल भी सकती है। कृपया वहाँ मत जाइए। हट जाओ। महाराज, अपने बारे में ना सही प्रजा के बारे में सोचिए और अपना ख्याल रखिए। मुझे एक दवाई पता है। क्यों ना आपकी जगह मैं वहाँ जाकर राजमाता का इलाज करूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप माँ बनने वाली हैं। वारिस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। तो फिर लेडी अमीलिया को वहाँ भेजिए। उनसे ज्यादा दवाइयों के बारे में कोई नहीं जानता। अमीलिया को बुलाया जाए। लेकिन महाराज, हमने कहा अमीलिया को बुलाया जाए। महारानी, आप हमें सुन नहीं पा रही हैं? लेडी अमीलिया हाजिर हैं। ये महामारी खतरनाक है। आप सावधानी बरतिएगा। जरूरत नहीं है। इसे पहन लो। चिंता जताने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। पानी। मुझे एक गिलास पानी पिला। राजमाता रुकिए, मैं जाकर लेकर आती हूँ। जरूरत नहीं है। राजमाता, औषधि तैयार है। मैं आपको पिला देती हूँ। तुम इतने पास क्यों बैठी हो? सब मुझसे दूर भागते हैं प्लेग समझ के। मुझे बस इतना पता है आपको मदद की जरूरत है। मैं और कुछ नहीं सोच सकती। लेकिन बहादुर बेटी, तुम नहीं डर रही। मैं याद रखूंगी। आराम कीजिए। यहाँ आओ। अब से इसी विधि का प्रयोग करके महारानी के लिए औषधि बनाना। ठीक है। महाराज, आज राजमाता लेडी अमीलिया की दी गई दवाई की वजह से अच्छे से खाना खा पाई हैं। और जब राजवैद्य ने जांच की तो बुखार कम था। अब वो खतरे से बाहर है। लेडी अमीलिया कैसी है वो? अच्छी है महाराज। उन्होंने दिन रात राजमाता की सेवा बहुत अच्छे से की है और वो खुद भी एकदम स्वस्थ है। अच्छी बात है। जैसे कि मैंने कहा था, लेडी अमीलिया प्रतिभाशाली है। तो महाराज बताइए, क्या वो आपकी माफी के काबिल हुई? वैसे तो लेडी एम्बर बहुत भोली है,
पर मुझे याद है राजवैद पहले ही कह चुके हैं ये बीमारी खतरनाक है, जैसे कोई महामारी जिसके लक्षण है जहर के असर वाले। अब जब लेडी अमीलिया की दवाई काम कर रही है तो मुझे लगता है इसकी अच्छे से जांच करवाइए। वो महाराज, जांच होनी ही चाहिए। धोबी खाने से महामारी ग्रस्त महिला को लाकर इस दवाई से इलाज किया जाए। अगर 3 दिन में बदलाव नहीं दिखे तब हम अपना फैसला सुनाएंगे। महाराज, महाराज, जो दासी बीमार थी उसके इलाज के बाद उसके शरीर पर जो निशान थे वो जा चुके हैं और बुखार भी ठीक है। लगता है लेडी अमीलिया की दी गई सलाह उस महामारी का सच में सही इलाज है। जैसे मैंने अभी कहा, वो पूरे दिल से सेवा कर रही है। वो किसी को जहर नहीं दे सकती। इतनी प्रतिभा अगर महल में कैद रह गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। महाराज, ये एक साजिश है। जरूर लेडी अमीलिया पहले से ही राजवैद का उपाय चोरी करके साथ में ले गई होगी। महारानी, महल में जाने से पहले लेडी अमीलिया की तलाशी हुई थी। उनके पास कुछ भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? राजमाता को जहर देने को कह रही हो? चिंता मत करो, मैं उन्हें बचा लूंगी। अगर महारानी को शक हुआ तो? अगर शक हुआ भी तो वो कभी पता नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसका इलाज मेरे खून में है। लेडी अमीलिया राजमाता के लिए रोज खून बहा रही है। आपकी सेवा दिल को छू जाती है। केवल इतनी ही औषधि बची है, जल्दी से राजमाता को दे दो। जी। हमारा आदेश जारी किया जाए। लेडी अमीलिया ने राजमाता की जान बचाई है तो अब से उन्हें कैद से रिहा किया जाता है और उनका ओहदा वापस दिया जाता है। आपका ओहदा आपको वापस मिल गया है। मैं जीलू हूँ, आपकी नई सेवक। महारानी यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी वजह से राजमाता बीमार संभल कर हुई। महारानी, ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। बारिश का सोचिए। बच्चा लगता है गर्भ धारण की औषधि ले रही है। सही कहा ना महारानी? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। आपको सब पता है। आप बीमारी से अभी ठीक हुई है। चलिए आपको सैर कराते हैं। तुम कितने अच्छे हो बेटा। मैं बची हूँ तो सिर्फ अमीलिया की वजह से। वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें उसे संभाल कर रखना होगा और बहुत प्यार से रखना होगा। जी माँ। बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा महारानी। मुझे लगता है आपका बच्चा ये दुनिया देख ही नहीं पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेडी अमीलिया, लेडी अमीलिया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ महारानी? राजमाता, इस अमीलिया ने मेरा अपमान किया है। रानी होने के नाते इसे दंड देना मेरा फर्ज है। अच्छा, तो तुम एक महारानी हो? जब मैं मर रही थी तब तुम कहाँ थी महारानी? तुम तो मुझे देखने तक नहीं आई बहुरानी। अमीलिया ने मुझे बचाया है और तुमने उसे मारने की हिम्मत की। लगता है तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। महारानी, हम आपसे बेहद निराश हैं। महाराज, चुप रहिए। महल में जाइए और सोचिए आपने क्या किया। राजवैद को बुलाइए। महाराज, महाराज, हेनरी ने बताया कि आप अपने खून को दवाई की तरह इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए थक के आप बेहोश हो गई थी। आपने राजमाता का ख्याल रखने को कहा था। थोड़ा खून ही तो बहा है। अगर मर भी जाती तब भी ऐसा ही करती। आपका दिल बहुत बड़ा है। हमने आपको बहुत गलत समझा। अब आप आराम कीजिए, हम यही पास में रहेंगे।
ये क्या है? रुको, रुको। उठिए, उठिए, आंखें खोलिए। इसमें लिखी हुई औषधि ले आइए। आपको बचाने आने में देरी के लिए माफ कीजिए महाराज। इसे खो जाओ, ग्रीन माउंटेन्स का चप्पा चप्पा छान मारो, हमारी जान बचाने वाले को ढूंढो, ढूंढो उसे। जी महाराज। ये लिखावट यानी जिसने हमारी जान बचाई वो अमेलिया थी। महाराज ने मुझे इतनी रात को बुलाया है, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मैट, हमें एक बात बताइए, क्या 3 साल पहले बरसती रात में लेडी एम्बर ने ही हमें बचाया था? जी हाँ महाराज, उस समय लेडी एम्बर बारिश से बचने के लिए वहीं पे रुकी थी। आपको बुरी तरह से जख्मी देखकर उन्होंने आपकी जान बचाई है। फिर अमेलिया के हाथ की लिखावट और हमारे रक्षक के हाथ की लिखावट एक जैसी कैसे हो सकती है? वो मुझे याद आया कि उस समय लेडी अमीलिया ने ग्रीन माउंटेन में औषधि की शिक्षा प्राप्त की, और जब लेडी एम्बर ने आपको इस हालत में देखा तब वो सीधे लेडी अमीलिया के पास गई दवाई लेने की। सच में? मैं महाराज को धोखा नहीं दे सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लेडी अमीलिया से पूछ सकते हैं। महाराज आप यहाँ? हमारी जान, हमने सुना है आपने ग्रीन माउंटेन पे औषधि की पढ़ाई की है। जी हाँ, क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपने कभी किसी मरते हुए की जान बचाई? मैंने पढ़ाई की है, बेशक मैंने लोगों को बचाया है। हमने कहा, क्या आपने किसी ऐसे को बचाया है? कोई खास? कोई खास? पुनर्जन्म के बाद ग्रीन माउंटेन से जुड़ी यादें मुझे अब ठीक से याद नहीं। माफ कीजिए महाराज, मुझे ठीक से याद नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त हमें बचाने वाली कोई और हो? लेडी एम्बर, महाराज को आपकी कहानी पर शक हो गया है, आप जरा सावधान रहिएगा। लेडी एम्बर सब ठीक है? लेडी अमीलिया ने आपको जल्दी से बुलाया है। पता है क्यों बुला रही है? मुझसे मिलना था? आपसे मिलने नहीं आई हूँ मैं, आपको बचाने आई हूँ। मुझे बचाने? देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्यों बचाओगी? आज महारानी का गर्भपात होगा, अगर खुद को बचाना चाहती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जहर दिया उनको? महारानी, आपकी दवाई का समय हो गया। महारानी, ये क्या? जल्दी कोई राजवैद्य को बुलाओ, जल्दी।
महारानी, नब्ज बहुत कमजोर है, काफी खून भी बह चुका है। लगता है युवराज बच नहीं पाएंगे। ऐसा आप कैसे कह सकते हो? बताओ। शुरू से ही ये कमजोर है, इसलिए गर्भ में पलने वाला बच्चा भी कमजोर था। आप यहाँ से जाइए। टीना, महारानी, अब आगे क्या करना है? इसे पहले कुएं में फेंक दो, गर्भपात की खबर बाहर ना आए। इस समस्या का समाधान नहीं है। क्या मैं लेडी एम्बर के पास चली जाऊं? उसे यहाँ लेकर आओ और उससे जाकर कहना कि मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। उसे यहाँ लेकर आओ। क्या आप अपनी गर्भपात के जरिए लेडी एम्बर को फंसाएंगी? मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा वारिस बने। जब मेरा बच्चा नहीं बचा तो लेडी एम्बर का बच्चा भी नहीं बचना चाहिए। लेडी एम्बर को महारानी ने अपने पास बुलाया है। अरे ये क्या किया तुमने? बदतमीजी की। वो पत्नी को धक्का दे दिया। नहीं लेडी अमीलिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। इन्हें अचानक दर्द कैसे हुआ? जी महाराज, एक और सेविका ने और मैंने अपनी आंखों से देखा। महारानी की सेविका ने लेडी एम्बर को धक्का दिया। नहीं महाराज, ये सच नहीं है। मैंने उन्हें धक्का नहीं मारा, वो खुद गिर गई। मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। क्या आपने कभी देखा था? महाराज, ये मामला युवराज से जुड़ा है। मैं झूठ नहीं कह सकती। ये क्या तमाशा है? अभी आदेश जारी करो, महारानी की पूछताछ की जाए। माफ कर दीजिए महाराज, लेकिन महारानी अभी भी बहुत कमजोर है, वो नहीं आ सकती। अच्छा, क्या महारानी गर्भवती हैं भी? क्या मतलब? महारानी और लेडी एम्बर दोनों ही गर्भवती है, ये बात तो सभी जानते हैं। महाराज, जितना मैं जानती हूँ, महारानी अभी बहुत कमजोर हैं। उनका गर्भवती होना संभव नहीं है। गर्भधारण का नाटक किया उन्होंने, इसलिए मेरे बच्चे के खिलाफ षड्यंत्र किया उन्होंने। खुद तो गर्भवती नहीं हो सकती और मुझे परेशान कर रही है। ये झूठ है महाराज, आप सच को देखिए। महारानी सच में गर्भवती है। अगर ये सच है तो राजवैद्य को बुला लेते हैं। सेवकों, महाराज, महारानी की नब्ज देखी, वो गर्भवती नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? महाराज, मेरा शरीर बहुत कमजोर है, इसीलिए गर्भपात हो गया। आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। वैद्य जी, सब कुछ अच्छे से समझाइए। क्या महारानी सच में गर्भवती थी या फिर गर्भपात हुआ? महारानी की नब्ज तो चल रही है, मगर उसमें गति नहीं है। धड़कनें भी तेज है, जिससे यह पता चलता है महारानी में खून की कमी है, लेकिन ये गर्भपात या गर्भधारण की निशानियां नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा था, महारानी ने आपका साथ पाने के लिए इतना बड़ा झूठा नाटक किया था। झूठी नहीं हूँ मैं। ये जरूर लेडी अमीलिया और लेडी एम्बर की कोई चाल है। महाराज, महाराज, मैं सच में गर्भवती थी। इतनी हिम्मत! इनकी गर्भावस्था की जांच किसने की थी? उसे यहाँ लाया जाए। राजवैद्य ने बताया, आज सुबह वो महारानी की जांच के लिए उनके कक्ष में गए थे, पर वहाँ से लौटे नहीं। महाराज, जब मैं यहाँ आई तो बाहर एक कुआं देखा, शायद उसमें खून के दाग थे। इनकी अच्छे से जांच करो। जी महाराज। महाराज, बुरी खबर है। राजवैद्य की लाश कुएं में से मिली है। उन्हें पीठ में चाकू मारा गया था। ये रहा वो चाकू। जांच करने पर यह हमें महारानी की दासी के पास से मिला है। धोखेबाज! गर्भावस्था का नाटक और शाही वारिस को मारने की सजा मौत है। ऊपर से राजवैद्य को भी मार दिया। महाराज, 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 हमारी शादी की खातिर मुझे एक बार माफ कर दीजिए। महाराज, उनका शाही लिबास उतारो और इसे कैद में डाल दो। घोषणा की जाती है कि महारानी ने गद्दारी की है। अब वो एक आम नागरिक है। मौत के बाद उन्हें शाही मकबरे में नहीं दफनाया जाएगा और उनकी लाश उनके परिवार को दे दी जाएगी। महाराज, कितने निर्दयी हैं आप, कितने निर्दयी हैं आप।
बदकिस्मती पर हंसने आई हो? महारानी को बताने आई, अरे नहीं, एक आम नागरिक को बताने आई हूँ कि तुम हार चुकी हो। मैंने अपना बच्चा खोया है और तुमने महाराज को सब बताया। मेरे गर्भपात की वजह तुम हो। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है और इतना कठोर दिल भी नहीं है। असल में आप कभी गर्भवती थी ही नहीं। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी दी हुई गर्भधारण की औषधि ली थी मैंने। असल में वो औषधि रक्त बहाव रोकने का एक उपाय था और उससे गर्भावस्था के झूठे संकेत मिलते हैं। तो तुमने शुरू से ही मुझे जाल में फंसाया। नहीं, आपकी हालत खराब थी। गर्भवती होने पर आपकी जान जा सकती थी। मेरी दी हुई औषधि से 1 या 2 साल के अंदर आपका शरीर ठीक हो जाता और फिर आप माँ बन सकती थी। पर क्या करें, आप बड़ी बेसब्र थी। जैसे ही आपने औषधि ली, आप मुझे बर्बाद करना चाहती थी। मुझे पता था गर्भपात के बाद आप उपपत्नी एम्बर को फंसाना चाहेंगी, तो मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। ये सब कुछ आपका ही किया धरा है। हाँ, ये सब मेरा किया धरा है। तो मैं क्या करूँ? हाँ, तुम मुझे रास्ते से हटाकर क्या चैन की नींद सो पाओगी? बताओ। मैं महाराज की पहली पत्नी थी। अगर वो मेरे साथ इतने निर्दयी हो सकते हैं, तो तुम्हें उनका साथ आखिर कब तक मिलेगा? साथ ना मिला तो क्या हुआ? कम से कम मेरा मन तो साफ है। मैंने उनसे सच्चे प्यार की उम्मीद कभी नहीं की। देखना, एक दिन खाली हाथ ही रह जाओगी। लेडी एम्बर की मदद करने के लिए ये सब किया ना, पर तुमने कभी सोचा है उसी की वजह से तुम्हें आज तक ताकत नहीं मिली, वो तुम्हारे रास्ते का कांटा है। उसी की वजह से तुम्हें ताकत नहीं मिली, वो तुम्हारे रास्ते का कांटा है। क्या मतलब है आपका? कोई मतलब नहीं है। एक मर्द इंसान की बात अच्छी तरह सुनकर समझ लो कि मैं क्या कह रही हूँ। अब जाओ, मुझे अपनी बहन से मिलना है। जाओ यहाँ से। सूजी, तुमने देखा ना, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। अमीलिया बेनेट, जो कि शालीन और सभ्य हैं, उन्हें उच्च पद की रानी का ओहदा देते हैं। राजमाता ने तोहफा भेजा है और हमारी प्यारी पत्नी को देने कहा है। पढ़ो। राजमाता के आदेश अनुसार रानी अमीलिया की माँ एड्रियाना बेनेट को मरणोपरांत सम्मानित करते हुए उनकी अच्छाई को देखकर उन्हें एक लेडी का खिताब देते हैं। ये राज परिवार से एक शाही सम्मान है और जिसे बेनेट परिवार के पवित्र स्थान पर लगाने का आदेश है। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या वो कमीनी अमीलिया ने न सिर्फ अपना रुतबा वापस लिया, बल्कि उसकी गरीब माँ को मरणोपरांत सम्मान भी दिलवाया? एड्रियाना एक रखेल थी, उसकी मुझसे आगे जाने की हिम्मत कैसी हुई? अब सब कुछ बदल चुका है। मैंने सब कुछ इतने अच्छे से सोचा, इस घटिया जगह में शादी की, लेकिन अंत में मुझे कुछ नहीं मिला। विक्टोरिया, विक्टोरिया, मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलती हूँ। विक्टोरिया, तुम्हें इस स्थिति में अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तुम्हारी ये बीमारी किसी औषध से ठीक नहीं होगी, हमें कुछ और सोचना होगा। मैडम, ये हमारी मैडम ने आपके लिए चमत्कारिक दवाई और खाद भेजा है। क्या वो इतनी दयालु है? उसने ये चिट्ठी भेजी है मुझे सताने के लिए। दीदी, आपकी तरह मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है। आपसे विनती है, दोबारा मिले इस जीवन को खुशी से जीना। जलन में इसे और बर्बाद मत करना। अब मैं समझी, मेरे इतने बुरे व्यवहार के बावजूद उसे अपनी ये बहन याद। अगर मैडम आपको कुछ और काम ना हो तो मैं वापस जाना चाहूंगी। रुको, एमिलिया को मेरी एक चिट्ठी देना।
लेडी एमिलिया को लेडी एम्बर से सावधान रहना। मेरे पुराने जन्म में महाराज, सरहद से खबर आई है, हंस ने हमला कर दिया है और चारों तरफ तबाही मचा दी है। और ड्यूक क्या कर रहे हैं? बात यह है कि ड्यूक गहरे दुख में डूबे हुए हैं। दोनों बेटियों को खोकर वो सेना का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। बस कितनी हिम्मत, हमारा अपमान करना चाहता है। सेना को नहीं संभाल पाएंगे, उन्हें कहो सब छोड़ के घर बैठ जाए। फिर से सोच लीजिए महाराज, सरहद पर बहुत खतरा है। अभी हमें ड्यूक की जरूरत है। हमारे राज्य में बहुत हुनर है। एक ड्यूक से ना तो कुछ बिगड़ेगा, ना ही तो कुछ बदल जाएगा। आज से ईथन बेनेट को सारी सेना का सेनापति घोषित करते हैं। हमला रोकने के लिए उन्हें सरहद पे भेजो। ये क्या है? लेडी अमीलिया, महाराज ने आपके पिता को बड़ा औहदा दिया है। ये तोहफे महल से आए हैं। अच्छी बात है। पिताजी और मैं करीब तो नहीं है, पर महारानी बनने के लिए मुझे अपने परिवार का साथ चाहिए। आपके मायके से भी खबर आई है। आपकी दीदी तनाव के बाद बीमार पड़ गई थी। वो ठीक होने के लिए गांव चली गई है। वो कभी शहर नहीं लौटेंगी। वो अब भी नहीं समझ पाई कि सफलता खुद हासिल होती है, किस्मत से नहीं। ठीक है, इन्हें कहीं पर रख दो। महाराज आते ही होंगे। और वो सूप लेकर आना। जी। जान, हमें एक वारिस दे दो। युवराज हो तो बेहतर है, अगर राजकुमारी हुई तब भी उतना ही चाहेंगे। महाराज, मैं तैयार हूँ। आजकल महाराज लेडी अमेलिया के साथ ही रहते हैं। वो आपको और युवराज को भूल गए हैं। मेरे पेट में उनका बच्चा है। लगता है महाराज भूल गए। वो लेडी अमेलिया को रोज मिलते हैं। ऐसे तो वो गर्भवती हो जाएंगी। उसने आपका ओहदा छीन लिया तो फिर आपको कुछ करना चाहिए। सही कहा। यहाँ तक आने के लिए बहुत मुश्किलें झेली है मैंने। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं ये होने का नाटक करूं जिसने महाराज को बचाया? जी हाँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एम्बर, एक बार तुम महल पहुंच गई तो तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम से भर जाएगी। अमीलिया बीमार है, उन्हें याद नहीं कि कल क्या हुआ था। हमें इसी बात का फायदा उठाना है। और अच्छा है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। तुम इस बात पे अड़िग रहना कि तुमने महाराज की जान बचाई है। मेरे सहयोग के साथ किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ है। लेडी अमीलिया, समय है गायब होने का। हम कितने जुड़े हुए हैं। सब कहते हैं कि हम एक जैसे हैं। हमने महारानी को भी एक साथ हराया। अब हम राजगद्दी के बिल्कुल पास आ गए। मजाक कर रही हैं क्या दीदी? मेरी आपसे क्या तुलना? महारानी का पद आपका ही तो है। लेकिन तुम नहीं मरी तो मैं महारानी कैसे बनूंगी? मेरा पेट! लेडी अमेलिया, तुमने धक्का क्यों मारा? तुमने ऐसे क्यों किया, बताओ? मेरा पेट! ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मेरा पेट दुख रहा है। देखिए इसने क्या किया। ये क्या है? आपको लगी तो नहीं? महाराज,
मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जल्दी कोई राजवैद्य बुलाओ। महाराज 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 दर्द हो रहा है। हमारे बच्चे को बचाइए। दर्द है तो वैद्य को बुलाइए, हम इलाज नहीं कर सकते। पत्नी एम्बर, होगी तुम बहुत महान, पर तुम्हारे परिवार का साथ नहीं है और मेरे पास महाराज को नियंत्रित करने के लिए बेनेट परिवार है। महाराज मुझे कैसे सजा देंगे? बधाई हो महाराज। लेडी अमेलिया 1.5 महीने से गर्भवती है। वो बस थोड़ी घबरा गई है, जिसकी वजह से उनका गर्भ अस्थिर है। उन्हें बस आराम चाहिए। मेरी जान, आप पेट से हैं। आपने बताया क्यों नहीं? बताना तो चाहती थी, पर पक्का हो जाने के बाद। और फिर उपपत्नी मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। महाराज, लेडी एम्बर प्रसूति पीड़ा के कारण बच्चा पैदा कर रही है। आप जल्दी चलिए। हमारे पास वक्त नहीं है, राजवैद्य को काम करने दीजिए। जल्दी और अचानक प्रसूति पीड़ा? उसका पेट देखकर तो लग रहा था पूरे 9 महीने हो गए हैं, फिर जल्दी और अचानक कैसे? कहीं वो बच्चा किसी और का तो नहीं? बस और तो कर सकती है। कोशिश कीजिए, गहरी सांस लीजिए, जोर लगाइए मैडम, जोर लगाइए। बस एक बार और मैडम, बस थोड़ा। हाँ, आ गया, बस हो गया। मुबारक हो मैडम, युवराज बिल्कुल स्वस्थ है। सुनिए कितनी ताकत से रो रहा है। महाराज, क्या महाराज आ गए? महाराज, अभी पता चला है कि लेडी अमीलिया भी गर्भवती है और महाराज उनके पास बैठे हैं। मैंने इतना सब कुछ झेला और युवराज को जन्म दिया, फिर भी महाराज एक बार हमें देखने तक नहीं आए। सच कहते हैं शाही परिवार निर्दयी होता है। महारानी, मैट ने आप दोनों के लिए भेजा है। देखिए, एक बहुत ही खास तावीज है। मैट, लेडी अमीलिया की जय हो। मैंने तुम्हें यहाँ कई बार देखा है प्रार्थना करते हुए। किसी की चिंता है? हाँ, बस राज्य की प्रगति की चिंता है और महाराज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पिछले 3 महीने से जब भी प्रार्थना की गई है, लेडी एम्बर के महल में कुछ न कुछ हुआ है। जरूर इन चीजों का उनसे कोई लेना देना है। प्रार्थना जारी रखो, मैं परेशान नहीं करूँगी। हाँ? जरा संभल कर। शुक्रिया मैट, तुम्हारे लिए खास तोहफा तैयार करवाऊंगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अंदर बैठे बैठे खाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए ना, सैर करते हैं। कहाँ चले? वहाँ जाते हैं। कौन है वहाँ? जल्दी निकलो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। जल्दी जाओ। बैठ जाओ। माफ कीजिए महाराज, रात भर इससे पूछताछ की, लेकिन ये बताता ही नहीं है कि वो अय्याश औरत कौन थी। चुप करो, आखिर तुम्हें रखा ही क्यों है? महाराज, मेरे पास एक तरीका है वो औरत कौन है इसका पता लगाने का। असल में कल शाम को मैंने मैट को शाही बगीचे में घुसते हुए देखा था। सुरक्षा के लिए मैंने इस पर थोड़ा पराग छिड़क दिया था। जरा संभल कर। पराग की खुशबू इंसान नहीं पहचान सकते, लेकिन कुत्ते पहचान सकते हैं। बेला, ये जिस इंसान के पास भी रुकेगा वही इंसान होगा जो मैट के साथ रात को अय्याशी कर रहा था। लेडी अमीलिया, ये कौन सी नई चाल है महाराज को भड़काने की? शुरू कीजिए। देखिए, मैट के पास एक कुत्ता सच में रुक गया। ये कुत्ता फिर से एम्बर के पास रुका। मतलब कहीं मैट के साथ की औरत लेडी एम्बर तो नहीं? लेडी एम्बर, अब आप क्या सफाई देना चाहेंगी? महाराज,
महाराज कल मैं मैट से बगीचे में मिली थी और ये पराग गलती से लग गया होगा। मैं सच कह रही हूँ महाराज, सच कह रही हूँ। लेडी एम्बर, बात यहाँ शाही वारिस की है, इसलिए सच सच बताइए। अमीलिया, मुझसे जलती हो क्योंकि मैंने पहले वारिस को जन्म दिया और इसलिए हमें मारना चाहती हो ना? महाराज देखिए, मैंने जांच पड़ताल की है। मैट की कलाई पर बेर के फूल का जन्म चिन्ह उसके कुल का प्रतीक है। इस महल में एक और इंसान है जिसकी कलाई पर वैसा ही जन्म चिन्ह है। महाराज, आपको पता है कौन है? सुनो हेनरी, युवराज को यहाँ लेकर आओ अभी इसी वक्त। महाराज, मैंने युवराज की जांच की और उनके इस बच्चे के हाथ पर फूल का निशान है महाराज। गद्दार, तुम्हें प्यार से यहाँ रखा, आम नागरिक से अच्छे औहदे तक पहुँचाया और आखिर तुमने मुझे ही धोखा दिया। महाराज, सिर्फ एक जन्म चिन्ह से कुछ साबित नहीं होता। हो सकता है ये एक संयोग हो। अभी भी बहस कर रही हो? इन अय्याशों ने महल को गंदा कर दिया है, इसे तुरंत ही जान से मार दिया जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैट ने मुझे ये सब करने को कहा था, मैं नहीं करना चाहती थी, उसने ये सब करवाया महाराज। आप एक रानी हैं, फिर ये जबरदस्ती कैसे कर सकता है? दरअसल ग्रीन माउंटेन पे मैंने आपकी जान नहीं बचाई थी। वो मैट था जिसने मुझे नाटक करने को कहा। इतने सालों से धमकी देकर इसने हर एक काम करवाया। ये असली गुनहगार है। जी हाँ महाराज, इसको धमकाने वाला वो मैं ही था। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे इतने सालों की सेवा के नाते मेरी जान बख्श दीजिए, जान बख्श दीजिए महाराज। अगर आप सच में नाटक कर रही थी तो हमें बचाने वाला आखिर था कौन? कौन था वो? बताइए हमें और हम आपको बख्श देंगे। वो ये थी अमेलिया, इसी ने आपकी जान बचाई महाराज। तो वो सच में आप थी? हमारा दिल भी यही कह रहा था। क्या मैंने आपकी जान बचाई? मुझे ये बात याद कैसे नहीं है? उस समय महाराज को बचाने के लिए बारिश में भीग गई थी और आपको तेज बुखार आ गया था। आपकी याददाश्त कमजोर पड़ गई थी। मैंने ये मौका देखकर अपनी प्रेमिका को बचाने के बारे में सोचा और खुद के लिए शोहरत की चाह रखी। महाराज तुम्हें इतना मानते हैं और तुमने उनके खिलाफ साजिश की? मैं गुनहगार हूँ, दौलत शोहरत का भूखा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस बहुत हुआ। गार्ड्स, इसे ले जाके इसका सर कलम कर दो और लेडी एम्बर को जेल में कैद कर दो, हमेशा हमेशा के लिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी मेरी जान बख्शने के लिए। बहुत मेहरबानी महाराज। क्या हुआ हमारी शान? मैं इतनी जरूरी बात कैसे भूल गई? आपको तो सब पता था महाराज, फिर बताया क्यों नहीं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने हमारी जान बचाई हो या ना बचाई हो, पर हम आपसे प्यार करते हैं। महाराज, इस दुनिया का सारा प्यार हम आपको देने का वादा करते हैं। महाराज के आदेश अनुसार ये घोषणा की जाती है कि लेडी अमेलिया, जिनका जन्म एक अच्छे घर में हुआ, जो सभ्य और सम्माननीय है, वही राजमाता बनने के लायक हैं। अब उन्हें महल की महारानी घोषित किया जाता है। सुनहरा शाही चिन्ह दिया जाता है आदेश अनुसार। महारानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, जय हो महारानी की, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, महारानी की जय, महारानी
रहे हैं। कृपया नीचे उतरे और अपना अस्त्र मुझे सौंप दें। आपका स्वागत करते हैं विजय ड्यूक। मैं सेनाध्यक्ष हूँ, मैं जीत कर आया हूँ। महाराज मुझे लेने क्यों नहीं आए? ड्यूक, आज नई महारानी का ताजपोशी का समारोह है, इसलिए महाराज आपके स्वागत में नहीं आ सके। चलो सीधे महल की ओर चलते हैं, चलो। बेवकूफ कहीं का, मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? देख लिया ना मेरे रास्ते में आने का नतीजा। अब अनाड़ी लोगों की आंखें खोलने का सही समय आ चुका है।